हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजाज हेल्थ केयर शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे। स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेजी आज के सेशन में देखने को मिला। बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है टेक्निकली। तो हम लोग टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली सभी पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में बात करने। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा। और इन केस अगर आप चाहते हैं किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए तो फिर आप उस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर और टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लगातार इम्पोर्टेंट अपडेट्स को पोस्ट करते रहते हैं जिससे कि आपको कई सारा बेनिफिट मिलता रहे। ट्विटर और टेलीग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अब हम लोग स्टॉक के ऊपर। बजाज हेल्थ केयर स्टॉक में हम लोगों को एक शानदार तेजी देखने को मिला। आज इस स्टॉक में हम लोगों को 19% का एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला। स्टॉक मॉर्निंग सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ और उसके बाद एक शार्प अप मूव देखने को मिला। वापस से एक स्मॉल पुल बैक, अगेन जो है स्टॉक अपने डे हाई पे लगाया और उसके बाद लगातार ऊपर की साइड पे ही यानी कि 20% का अपर सर्किट एक बार लगा और ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास जो है लगातार स्टॉक में तेजी देखने को मिला। आज अगर देखेंगे तो फार्मा सेक्टर में हम लोगों को एक अच्छा तेजी भी देखने को मिल रहा था। इस स्टॉक के भी अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है स्टॉक तकरीबन 28% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो एक शानदार तेजी लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करेंगे, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा जो है रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। चलिए आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो रिसेंटली यहाँ पे एक गुड न्यूज़ आया था। कंपनी ने यूके बेस्ड एक कंपनी के साथ जो है आपको एक टाई अप किया। वहाँ से कंपनी को एक सीडीएमओ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ऑलरेडी जो है आपको 27 फरवरी को यहाँ पे मिला था 15 मॉलिक्यूल का, और उसी का एक्सटेंशन जो है यहाँ पे नया 15 न्यू एपीआई के लिए जो है यहाँ पे आपको मिला है वापस से। तो ये एक बड़ा ऑर्डर है जिसकी वजह से जो है हम लोगों को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी में देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी काम क्या करता है, ये मैन्युफैक्चर करता है वाइड रेंज ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और फॉर्मुलेशन जो कि आपको यूज होता है मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में। तो यहाँ पे मार्केट कैप है 1534 करोड़ का। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, बजाज ग्रुप का कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस है 556 रुपीज, बुक वैल्यू है 162 रुपीज, यानी कि तकरीबन 3.5 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 8.23%, जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। एटलीस्ट 2 डिजिट में यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए। कंपनी का पीई है 35.8 का, अपने इंडस्ट्री पीई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, साथ ही साथ अपने 10 ईयर्स के एवरेज पीई के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे जो है निगेटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने लॉस किया था। आर ओ आई से रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ये ओके है, एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं है। एसेट टर्नओवर रेशियो अगेन ये भी आपको पुअर है, तो ये भी पुअर है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पुअर है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी पुअर है, और कंपनी का पीई भी ज़्यादा है। चलिए अब बात करते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर। क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर अगर बात करेंगे तो रिसेंट क्वार्टर में 133 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% का जंप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करेंगे तो ये भी आपको
कांस्टेंट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। लेकिन हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और जो यहाँ पे लगातार 4 क्वार्टर से कंपनी लॉस कर रहा था, वो अब यहाँ पे प्रीवियस 2 क्वार्टर से जो है कंपनी आपको प्रॉफिट करना स्टार्ट कर चुका है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी के ईयरली परफॉर्मेंस के ऊपर, तो यहाँ पे जो है ईयरली परफॉर्मेंस में लगातार जो है सेल्स इंक्रीज कर रहा था। 2021 क्या 2022 तक सेल्स इंक्रीज किया, 2023 में सेल्स डिक्रीज हुआ। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 24 में एक अच्छा डिक्रीमेंट देखने को मिला। वापस से यहाँ पे हम लोगों को सेल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगातार मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा था, उसके बाद मार्जिन रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ। बट अभी लास्ट 3-4 फाइनेंशियल ईयर से अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है सिमिलर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कंपनी मेंटेन किए हुए है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने लॉस किया था। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो लॉस जरूर आपको डिक्रीज हुआ है, और इसी लॉस की वजह से आपको आरओई जो है निगेटिव में देखने को मिल रहा था। तो एक अच्छे ग्रुप का कंपनी जरूर है, बट एक स्मॉल कैप कंपनी है, और अभी काफी सारे जो है यहाँ पे हम लोगों को नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिल रहा है। एक जो यहाँ पे अगर पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे, डेट लगातार रिड्यूस हो रहा है, रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, ये दो पॉजिटिव पॉइंट है। इक्विटी कैपिटल जो है ऑलमोस्ट आपको कांस्टेंट है, सितंबर क्वार्टर में जरूर यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर ने एक जबरदस्त यहाँ पे अपने स्टेक को ट्रिम किया है। यहाँ पे अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे तो प्रमोटर ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है। यहाँ पे प्रमोटर का ओवरऑल स्टेक जो है तकरीबन 8.5% के आसपास से 8.55% से ट्रिम हुआ है। तो ये जरूर एक निगेटिव माना जाएगा, क्योंकि एक तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और ऊपर से प्रमोटर यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। एफआई ने यहाँ पे 1.07% का होल्डिंग लिया है, 1.97% डीआई ने लिया है। यानी कि अगर इन दोनों एफआई प्लस डीआई की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है आपको 3% का स्टेक उन्होंने बाई किया है। लेकिन रेस्ट जो भी स्टेक आपको तकरीबन 5.5% का स्टेक जो है वो रिटेल पब्लिक के द्वारा लिया गया है, यानी कि प्रमोटर ने बेचा है, एफआईडीआई ने जरूर लिया है, बट यहाँ पे आपको रिटेल पब्लिक के पास ज्यादा गया है। रिटेल पब्लिक में भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी बड़ा नाम हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। सिंगल वीएलएस फाइनेंस के पास 1.32% है, रेस्ट जो है वो आपको रिटेल पब्लिक के पास है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो फंडामेंटल्स जो है वो बहुत सुपर्ब नहीं है, एवरेज है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। इसी वजह से जो है कंपनी के स्टॉक प्राइस पे इतने दिनों से प्रेशर था, बट अब ऐसा लग रहा है जो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं स्टॉक के वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे, एक बहुत ही प्यारा रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है 500 के आसपास 500 510 ये एक यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, और डाउन साइड में जो है 260 265 इस जोन में जो है स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ऊपर की साइड में यहाँ पे देखिए एक रेसिस्टेंस फेस किया था 2022 में, वापस से जो है आपको अक्टूबर 2023 में फेस किया। अब जाके यहाँ पे थर्ड टाइम में ब्रेकआउट दिया, नीचे की साइड में सपोर्ट लिया था यहाँ पे 2022 में, अगेन 2023 में यहाँ से बाउंस बैक किया, 2024 में भी यहाँ से बाउंस बैक किया। तो एक यहाँ पे हम लोग को जो है चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और ये चैनल पैटर्न जो है तकरीबन 3 ईयर के बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जब भी चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, टारगेट क्या होता है, टारगेट हो जाता है ये पूरा डेप्थ। यहाँ पे जो डेप्थ है ये तकरीबन है 250 पॉइंट का। 250 पॉइंट का अगर ये पूरा डेप्थ है, तो यहाँ पे जो ऊपर की साइड ब्रेकआउट लेवल के बाद जो टारगेट होगा ये भी आपको 250 पॉइंट का होगा।
ब्रेकआउट लेवल है 510 प्लस 250 अगर करते हैं तो आपको 760 का टारगेट मिलता है। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 560 के लेवल पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जितने भी लोग जो है आपको यहाँ पे ऑलरेडी इस स्टॉक में लिए हुए हैं पोजीशन, वो तो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस स्टॉक में पोजीशन नहीं लिया है तो आप पुल बैक का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वन साइडेड रैली हो चुका है। 300 से 550 तक का ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम हो चुका है। या तो स्टॉक यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनाएगा या फिर स्टॉक जो है पुल बैक करेगा। आइदर पैटर्न का फॉर्मेशन होने दीजिए, उसके बाद ही आपको फ्रेश बाइंग करना है। अगर ऑलरेडी आपके पास पोजीशन है तो आप यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड करके रख सकते हैं। और ऊपर की साइड में जो है आपका टारगेट होना चाहिए 750 760। इस टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको पोजीशन जो यहाँ पे बनाना है, पोजीशन समवेयर अराउंड आपको इस जोन में, इस रेंज अगर बनता है और उसके बाद ब्रेकआउट होता है तभी आपको यहाँ पे बनाना चाहिए। और समवेयर आपको 450 460 इन सभी रेंज के आसपास कहीं पे अपने एसएल को प्लेस करके रख सकते। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।